हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज ये आपको जो पौधा दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं बिच्छू घास। ये एक तरह का जंगली पौधा है जो पाया जाता है उत्तराखंड के हिमालयी इलाकों में। इसका जो वैज्ञानिक नाम है अर्टिका डायोका है। इस पौधे को कुमाऊं मंडल में सियून के नाम से जानते हैं, वही गढ़वाल मंडल में इसको कंडली कहते हैं। इस पौधे को छूने से बिच्छू के डंक जैसा अनुभव होता है, ऐसे लगता है कि करंट लग गया है, इसलिए इसको बिच्छू घास कहते हैं। इसके जो पौधे के पत्ते और तनों पर ना हल्के हल्के कांटे होते हैं, वो भी सुई की तरह, इसलिए लोग इसको छूने से डरते हैं। अगर आपको इस बिच्छू घास यानी कि अगर कंडली के बारे में बताया जाए तो इसके जो पौधे आमतौर पर 2 से 4 फीट तक ऊंचे होते हैं। ये पौधा सीधा बढ़ता रहता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं कुछ कठोर होती हैं और कुछ दिल के आकार जैसी होती है, जैसे हार्ट शेप जैसी होती हैं। इसके बाहरी किनारे दांतों के समान होते हैं, पर यह पूरा पौधा छोटे छोटे अपने उससे ढका रहता है बालों से। इन्हीं बालों की वजह से अगर हम इसे छुएं तो त्वचा में जलन या झंझनाहट जैसी पैदा होती है। लेकिन इसके इतने फायदे हैं कि इसको अगर आप बुखार हो जाए या आपके शरीर में कमजोरी है, पित्त, गठिया या शरीर के किसी भी हिस्से में मोच है, जकड़न है, मलेरिया है, ऐसी बीमारी को दूर भगाने में ये बहुत काम आता है। लेकिन आपको पता है जो बिच्छू घास है इसके जो बीज होते हैं पेट को साफ करने वाली दवा के रूप में यूज किए जाते हैं। इसको लोग ना गढ़वाल में एक साग की तरह भी इसको खाते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी, डी, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन आयरन तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसको हर्बल डिश कहा जाता है। गढ़वाल में लोग बिच्छू घास को सर्दियों में खाते हैं क्योंकि ये बहुत गर्म होती है, इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट होता है। आपको पता है बिच्छू घास से चाय भी बनती है। अल्मोड़ा के निकट चितई के पत गांव में एक कंपनी है जो पिछले 2-3 साल से बिच्छू घास से बनी जो चाय है, 500 किलो चाय आप लगा लो, देश के बड़े शहरों में बेच चुकी है। लेकिन अगर अब इसका सालाना उत्पादन की बात करें तो करीबन 4 क्विंटल के करीब है। पर इसका जो फ्लेवर होता है ना, खीरे की तरह होता है। बिच्छू घास की चाय के 50 ग्राम के एक पैकेट की कीमत 110 रुपया, और अभी भी इसकी काफी मांग है। आजकल कोटद्वार में भी बिच्छू घास बड़े अच्छी कीमत में मंडियों में बिक रही है, जबकि अगर आप गांव में आओगे तो आपको ऐसे ही इसके पौधे काफी मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है ये बिच्छू घास उत्तराखंड के अलावा यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका आदि देशों में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा तो उत्तराखंड के क्षेत्रों में पाई जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि इंटरनेशनल कंट्रीज में भी इसका उत्पादन है। इस बिच्छू घास को गायें, भैंस, बैल ये सब खाते हैं। आपको पता है इस घास को जानवर को, अगर दूध देने वाले जानवर को दिया जाए तो वो अत्यधिक मात्रा में दूध भी देते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को इसका सेवन ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। इस बिच्छू घास को इंग्लिश में स्टीनिंग नेटल कहा जाता है। अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन साइट्स में भी सर्च करेंगे ना स्टीनिंग नेटल हर्ब, इसकी जो टी है उसकी भी आपको इसमें उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन कई क्षेत्रों में मैंने सुना है कि बिच्छू घास से जैकेटें, मफलर ये बनाए जाते हैं। अगर आप बिच्छू घास से साग बनाकर खाएंगे तो आपके जो बालों के झड़ने की समस्या है वो भी दूर होती है। पर कई लोग इस घास को ना जड़ी बूटी बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इससे कहते हैं कि जोड़ों का दर्द भी ठीक ही हो जाता है, और जो इस घास का सेवन भी करता है ना उसके किडनी और दिल या त्वचा पे कील मुहासे की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। इस बिच्छू घास को यहाँ पर बच्चों को डराने के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि कई बार बच्चे आपको पता है आजकल इतने शरारती हैं, अपनी शरारत से बाज तो आते ही नहीं है, शैतानी करते हैं। तो उनकी माएँ बोलती हैं उल्टा काम नहीं करा नहीं तो कंडाली लगाओ, तो बच्चे डर जाते हैं। लेकिन मैंने कहीं एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जो बिच्छू घास है ना, यहाँ पर महिलाओं ने उसके लिए शराबी पतियों के खिलाफ एक मोर्चा उठाया था, जिसमें इस घास को गीला करके प्रयोग किया था, क्योंकि कहते हैं गीली जो बिच्छू घास होती है ज़्यादा असरदार होती है। आपको हंसी आ रही होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन हाँ ये सच है कि किया होगा तभी तो किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो अगर आप बच्चों के भी ये घास लगा देते हैं ना, तो जिस पार्ट पे जिस हिस्से में उनके ये घास लगाई है बिच्छू घास, उनको ऐसे चंचनाहट होती है, उसको दूर करने के लिए एक अल्मोड़े का पौधा होता है जिसकी फोटो आपको दिख भी रही होगी, उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे उनको इसकी झंझनाहट खत्म तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको जब तक आप उसे रगड़ रहे हो तो आराम मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। और प्लीज़ बी सेफ, क्योंकि फिर से कोरोना का जैसे कि एक वायरल फैल रहा है। बी सेफ, मास्क पहनिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।